हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई सेकंड लोन मोरेटोरियम की। ओके, जैसा कि आप जानते हैं सेकंड वेव चल रही है। ओके, सेकंड वेव चल रही है हमारी कोविड की, जिसके कारण बहुत परेशानियां फिर से आनी शुरू हो गई। लॉकडाउन दोबारा लगा और इस लॉकडाउन दोबारा लगने की वजह से कई लोगों ने मोरेटोरियम 2 की डिमांड की। कह सकते हैं आप मोरेटोरियम 2.0 की फिर डिमांड हुई और ये देखते हुए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट कोई नतीजा देता उससे पहले ही आरबीआई ने खुद डिसीजन लिया और सेकंड लोन मोरेटोरियम देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्या पुटअप हो सकते हैं। ये भी जानेंगे कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं जो सेकंड मोरेटोरियम ले सकते हैं। क्या इससे पहले जो फर्स्ट मोरेटोरियम लिया था वो सेकंड मोरेटोरियम ले सकता है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको सौरभ पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये है मेरा सौरभ पांडे ऑफिशियल चैनल, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, मैं वहाँ अवेलेबल हो जाऊँगा। और अगर आप मेरे कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं आरआरबी स्केल 2-3 के, तो आप knowledges.in पर जा करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो आप ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से कुछ फ्री वीडियोस और साथ ही साथ कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं मुद्दे की। उसके पहले एक बात और बताना चाहूँगा, आरआरबी GBO 21 एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आप इन्वॉल्व हुई और इन्वॉल्व होने के बाद आपको जो भी लिंक्स मिलेंगी, जो भी यूट्यूब की लिंक्स होंगी, जो भी प्रोसेस एनरोल का लिंक होगा, उन सब से आप अपडेट होते रहेंगे और इसी में आपको सारी चीज़ें और सारी सुविधाएं और सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं लोन मोरेटोरियम की। ये समझते हैं पहले कि मोरेटोरियम होता क्या है। हालांकि आपने फर्स्ट मोरेटोरियम में हो सकता है समझाओ, लेकिन यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए होता क्या है, चूंकि लॉकडाउन लगने की वजह से कई लोगों के काम काज बंद हो गए, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। अब अगर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी तो फिर वो अपनी जो रेस्ट ऑफ द ईएमआई है, अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो वो अपनी ईएमआई कैसे चुकाएंगे। तो उनके सामने ईएमआई चुकाना हर महीने एक बहुत बड़ा बर्डन हो गया। अब वो कैसे वो करेंगे। तो देखिए, अगर आप ईएमआई एक स्पेसिफिक टाइम तक नहीं चुकाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपका जो क्रेडिट है वो ख़राब हो जाएगा। जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो सिबिल में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर अगर क्रेडिट का सिबिल ख़राब हुआ तो फर्दर आपको कोई बैंक लोन देने में बहुत हिचकिचाएगा या हो सकता है आपको लोन ना मिले। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका मोरेटोरियम। क्या कह रहा है, मोरेटोरियम गिव्स रिलीफ। किस चीज़ में आपको रिलीफ देगा कि आप जो लोन का रीपेमेंट है वो इतने समय बाद कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो। ठीक है, इसके साथ आपकी जो बैड क्रेडिट हिस्ट्री है वो मोरेटोरियम में ये कहा जाता है कि हम आपकी एक बैड क्रेडिट हिस्ट्री अगर आप इतने समय तक नहीं देते हैं तो हम आपकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं क्रिएट करेंगे या हम आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं करेंगे। यहाँ से भी आपको छूट मिल जाती है और आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप अपने रीस्ट्रक्चर कर सकें उस लोन को, जो आपको लोन पीरियड दिया जाएगा वो। यानी कि कहने का मतलब है कि लोन पीरियड आपको दिया जाने वाला है 2 ईयर्स का। इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। आई होप आपको मोरेटोरियम समझ में आया होगा और मोरेटोरियम के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया 2020 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से यहाँ तक ये भी हुआ था कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से जो बोरोवर्स थे उनको एक और रिलीफ मिला था कि अगर आप सही टाइम पर ईएमआई चुका देंगे तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, उसमें ये वाला इंटरेस्ट आपको कैशबैक हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप सही टाइम पर ईएमआई विद इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो। नाउ आगे चलते हैं। व्हाट इज द आरबीआई's न्यू स्कीम। अब हम बात करते हैं, चूंकि ये तो सारी पुरानी बातें थी, अब हम बात करते हैं कि आरबीआई का तब नया स्कीम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी स्कीम आपकी चली थी मार्च 31, 2020 से लेकर के अगस्त
31 2020 तक। ओके, पुरानी स्कीम यहाँ तक चली थी, बहुत लोग एनरोल किए, बहुत लोग एनरोल नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो एनरोल कर चुके हैं क्या वो ले सकते हैं, जो नहीं एनरोल किए हैं क्या वो ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है, ये जो पार्ट है उससे। पहला क्वेश्चन आपका वहाँ आपको मैंने बताया मोरेटोरियम क्या होता है, अगर ये आप समझ चुके हैं तो एक इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका मोरेटोरियम से। ठीक है, मोरेटोरियम से कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज मोरेटोरियम। ठीक है, उसमें डेफिनेशन लिखी होगी या डेफिनेशन ऊपर होगा और पूछेगा कि इसमें से क्या है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। एक ये। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई की जो नई स्कीम है उसके बारे में। देखिए, आरबीआई की नई स्कीम कहती है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे स्मॉल बिजनेसेस और ऐसे एमएसएमईज जिनका जो एक्सपोजर है, जो एग्रीगेट एक्सपोजर है वो 25 करोड़ है रुपए, 25 करोड़ है या 25 करोड़ रुपए है, वहां तक के लोग ये जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस फैसिलिटी को जो इनका एक्सपोजर 25 करोड़ तक है वो इस एक्सपोजर को वो इस स्कीम को ले सकते हैं। क्या है स्कीम? देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग एंड हु हैव नॉट अवेल्ड रीस्ट्रक्चरिंग अंडर एनी ऑफ द फर्दर रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क्स अंडर द रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 में, जो कि 6 अगस्त 2020 को खत्म हुई थी, वो नहीं लिया है वो ही इसको ले सकता है। अच्छा, हु वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एज ऑन मार्च 31 2021। ठीक है, अच्छा, इसमें शर्त क्या है? 2 शर्तें थी आपको मैंने बताया। पहली शर्त तो ये है 25 करोड़ तक का ही इंसान जिसका एक्सपोजर 25 करोड़ रुपीस है वो कर सकता है, और दूसरी शर्त है कि उसका 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब क्या है? जिसका स्टैंडर्ड अकाउंट होगा वही इस फ्रेमवर्क को या इस स्कीम को ले सकता है। नाउ, स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है? स्टैंडर्ड अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपकी कोई भी जो ईएमआई होती है वो डिफॉल्ट ना हुई हो। ठीक है, अब तक सपोज कीजिए आप कोई भी ईएमआई दे रहे थे, उसमें से एक ईएमआई भी आपने अगर डिफॉल्ट नहीं की है, ठीक है, तो वो अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाता है। और अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है और 25,000 तक का टर्नओवर है कह सकते हैं, या एक्सपोजर है कह सकते हैं, वो तब आप इसको मोरेटोरियम 2.0 को ले सकते हैं। चलिए, ये शुरू होगा 31 मार्च 2021 तक, ये होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड अकाउंट। आगे देखते हैं ऐसे लोग। अब ये सवाल आता है कि जो अवेल नहीं किए हैं इससे पहले मोरेटोरियम, वो ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? आपको बताया कि उनका अकाउंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। एट द टाइम अप्लाइंग फॉर द प्रीवियस मोरेटोरियम एंडेड इन दिसंबर 2020। ठीक है, पहला मोरेटोरियम दिसंबर 2020 में खत्म हो गया। दीज बोरोवर्स हैड नो ऑप्शंस टू अवेल दैट मोरेटोरियम। ठीक है, इस मोरेटोरियम को ये अवेल नहीं कर पाए। इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मार्च 2020 में ये शुरू हुआ और इसे 3 महीने चलाया गया। उसके बाद जब 3 महीने में देखा कि काम नहीं बन रहा है तो आरबीआई ने इसे फिर से एक्सटेंड कर दिया। फिर इसको 3 महीने एक्सटेंड किया और ये गया अगस्त तक। ठीक है, आगे चलते हैं। The new moratorium announced by the central bank will bring big relief to them as they can now avail the second moratorium. ऐसे लोग जो फर्स्ट मोरेटोरियम को नहीं ले पाए थे वो सेकंड मोरेटोरियम को ले सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा, डू कीप इन माइंड दैट एलिजिबल फॉर न्यू मोरेटोरियम देयर शुड बी नॉट एनी डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट टिल मार्च। वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई कि टिल मार्च 31 2021 तक कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नो, अब दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, जो दूसरे वाले बंदे हैं उनकी बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या वो ले सकते हैं मोरेटोरियम? जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन इफ यू ऑप्टेड फॉर अ मोरेटोरियम 2020 यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ न्यू मोरेटोरियम। अगर आपने 2020 के लिए किया है तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें क्या होगा अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो टेन्योर था, जो बचे हुए टेन्योर हैं जो आप जमा करने वाले थे, वो फिर बढ़ के 2 ईयर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा? वो आपके मोरेटोरियम 2 ईयर्स बढ़ जाएंगे। सपोज कीजिए कि आपने लिया 2 ईयर्स के लिए मोरेटोरियम लिया आपने। अब आप देख रहे हैं कि 2020 में लिया तो आपका 21 और फिर 22 काउंट होगा।
अब जब आप ये सेकंड मॉरिटोरियम लेंगे तब आपका सपोज कीजिए आपने 2020 से और 21 में आपने कुछ, अगर आपकी 10 EMI बनती है तो आपने 2 EMI दी, तो बाकी की जो 8 EMI है वो क्या हो जाएगा, 2 साल 21 से एक्सटेंड होके 22 और 23 तक चला जाएगा। तो ये 10 जो आपकी EMI है ये आप 23 के बाद दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन ये सबके लिए फायदेमंद नहीं है, आप इसको भी समझिएगा। कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, ये बहुत ही महंगा पड़ता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। द लास्ट डे फॉर अप्लाइंग की बात कर लेते हैं कि तब फिर लास्ट डे मार्च 31 तो इसका अप्लाइंग डेट हो गया, तो फिर लास्ट डे क्या है, इस बार लास्ट डे रखा गया है सितंबर 30, 2021। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। ठीक है, आपको यहां तक अप्लाई कर लेना है, हो सकता है इसके बाद ना बढ़े, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, आप अप्लाई करेंगे, आप देंगे बैंक में, बैंक इसको समझेगा, रिस्ट्रक्चर करके आपको प्लान करके बताएगा और सारी चीज़ें ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी विद इन 19 डेज। 90 दिन में आपकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। नाउ आगे चलते हैं। बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मॉरिटोरियम के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, पहली चीज़ कि ये जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं EMI की, वो सब बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो सारा बैंक डिसाइड करेगा। ठीक, और दूसरी चीज़, जो अप्लाई कर रहा है, अप्लाइंग टू इंक्रीज एनी मॉरिटोरियम, ठीक, कॉस्टली और मोर इंटरेस्ट, वो क्या है, वो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप सोच लीजिए, जितना कम समय में आप वो पेमेंट कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। तो मॉरिटोरियम वही अप्लाई करें जिनको बहुत ज़रूरत है। ठीक, आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस मिल गए। पहला, मॉरिटोरियम होता क्या है, दूसरा, मॉरिटोरियम कब से कब तक चलने वाला है, और तीसरा, मॉरिटोरियम की जो अवधि है वो कितने समय की है, वो आपकी 2 ईयर्स है। ओके, चलिए, इसी के साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और फिर आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। आई होप यू लाइक द कंटेंट। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।